बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़िलिस्तीन गए तो क्या हुआ। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ़िलिस्तीन व बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर आज भी 30,000 से ज़्यादा नबियों की कब्रें बनी हुई हैं और अक्सर नबी इसी ज़मीन के आसपास ही आते रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस की इस मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनवाया था और हमेशा से इस ज़मीन पर कभी यहूदियों ने कब्ज़ा जमाने की कोशिश की तो कभी ईसाइयों ने। इस्लाम आने से पहले यही दोनों कौमें बैतुल मुक़द्दस के लिए आपस में लड़ती चली आ रही थी। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन में जब कोई यहूदी बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सारे ईसाइयों को कत्ल कर देता, और जब कोई ईसाई बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सभी यहूदियों को कत्ल कर देता। सदियों से यही होता चला आ रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और लोगों को इस्लाम की दावत दी तो आगे चलकर मदीना में एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई और फिर धीरे धीरे आसपास के सभी इलाके इस्लामी हुकूमत में शामिल होते चले गए। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुकूमत के ज़माने में बैतुल मक़दिस फ़तह होकर मुसलमानों के हाथ में आ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशहूर सहाबी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को एक बड़ा लश्कर देकर मिस्र की तरफ भेजा ताकि उन इलाकों पर फ़तह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल किया जा सके। हज़रत अबू उबैदा ने बहुत सी जंगें लड़ी, मिस्र व यमन और आसपास के सभी इलाकों पर फ़तह कर लिया। अब आखिर में बैतुल मुक़द्दस ही बचा था जो हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर अपने फ़ौज के साथ फ़लस्तीन पर भी चढ़ाई कर दी और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के हाथ में था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरे हुकूमत में उनका इतना दबदबा था कि हज़रत उमर के नाम से ही बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही के हुकूमत के वक्त ईरान व रूम जैसे बड़े बड़े मुल्क भी इस्लामी सरहदों में शामिल हुए थे। जब रूम व ईरान जैसे ताकतवर देश के बादशाहों ने भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने घुटने टेक दिए तो बाकी छोटे छोटे मुल्कों को यकीन हो गया कि अब हज़रत उमर जिधर भी अपना रुख करेंगे उस इलाके को फ़तह करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। इसलिए उस वक्त के छोटे छोटे बादशाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ही काँपते थे। इस्लामी हुकूमत 35 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी कि जिसमें आज 3-4 बड़े बड़े मुल्क शामिल हो सकते हैं। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खौफ पहले से ही फ़िलिस्तीनियों में बैठा हुआ था, तो जिस वक्त हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर बैतुल मुक़द्दस को हर तरफ से घेर लिया और ईसाइयों को मजबूर किया कि वह बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दें, तो पहले तो ईसाइयों ने मुसलमानों की मुखालिफत की, लेकिन बाद में वह इस बात पर राज़ी हो गए। ईसाइयों के एक बड़े आलिम ने आकर हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हम तुम्हें नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर उन निशानियों में से कुछ भी नहीं कि जो हमारे किताबों में लिखी है कि एक बादशाह जाकर बैतुल मक़दिस को हम ईसाइयों से लेगा। तो हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आखिर उस बादशाह के क्या क्या निशानियाँ तुम्हारी किताबों में लिखी है। तो उसके आलिम ने जवाब दिया कि हमारी किताबों में लिखा है कि उस बादशाह का चेहरा थोड़ा सा लंबा होगा और उसके दाढ़ी घनी होगी और उसके बालों में कुछ सफ़ेदी होगी और वह कद और सेहत से अच्छा होगा। ये सिफ़ातें सुनकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ए आलिम, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वह हमारे अमीर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ खुशी खुशी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हम यह चाबियाँ तुम्हारे अमीर के ही हाथों में पकड़ाएंगे, तुम्हारे हाथों में नहीं। तो यह सुनकर हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की तरफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखकर भेजा कि अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो चुका है, लेकिन यहाँ के ईसाई मुतालबा कर रहे हैं कि आप खुद ही फ़िलिस्तीन जाकर बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ अपने हाथों से लें और बरकत के लिए बैतुल मुक़द्दस का ताला आप खुद ही खोलें। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह तो एक सादा सी ज़िंदगी गुजारते, रूखा सूखा खाकर गुजारा करते और जो भी कपड़े पहनते अक्सर उनमें पेवंद लगे होते थे। आखिर जिस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैतुल मुक़द्दस जाना था तो उनके पास जो कपड़ा था उसमें 17 से ज़्यादा पेवंद लगे हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े पर सवार होकर अपने ख़ास गुलाम के साथ निकले। जब अब फ़िलिस्तीन तो मदीना से बहुत दूर था, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक घोड़े का मालिक हूँ,
मेरे पास और घोड़े नहीं हैं, इसलिए इस पूरे रास्ते में हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना और मैं घोड़े पर सवार रहूँगा, और फिर कुछ दूर पैदल मैं चलूँगा और तुम घोड़े पर सवार होना, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ इस घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ये घोड़े पर ज़्यादती होगी, और उमर अपनी हुकूमत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी भी मखलूक पर कोई ज़्यादती हो। आखिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपने गुलाम के साथ फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हुए, पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़े पर 17 से ज़्यादा पैबंद लगे हुए थे। थोड़ी देर खुद घोड़े पर सवार होते और गुलाम घोड़ी की लगाम पकड़कर चलता, और कुछ दूर गुलाम को घोड़े पर सवार करते और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलते हैं। कई दिनों के सफ़र के बाद ये दोनों हजरात फ़लस्तीन के करीब पहुँचे तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी गुलाम की थी, लेकिन गुलाम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अब फ़लस्तीन करीब आ चुका है और वहाँ हज़ारों लोग इसी शहर के बड़े बड़े आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े पर सवार होकर शान व शौकत के साथ फ़लस्तीन में दाखिल हों। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है, जब बारी तुम्हारी घोड़े पर बैठने की है तो तुम बैठो, और आखिर मजबूर होकर गुलाम को घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े की लगाम पकड़ी और शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे कि आज हम उस खलीफा को देखेंगे कि जिसके नाम से ईरान और रोम की हुकूमत कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज वह खलीफा ऐसी हालत में फ़लस्तीन में दाखिल हुआ कि उसने अपने गुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसके लगाम पकड़े पैदल चलता आ रहा था। फ़लस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी जिसमें उतर कर दूसरी तरफ जाना होता था, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और खुद अपने फटे जूते उतार कर अपने हाथों में ले लिए और अपने चमड़े के मोजे अपने कंधों पर डाल दिए और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो जल्दी से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आकर कहने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने मोजे कंधे पर डाल रखे हैं और अपने जूते हाथ में पकड़ रखे हैं। आप तो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े हुकूमत के बादशाह हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से में ज़मीन से कुछ कंकरियाँ उठाकर हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फेंक कर मारी और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को कुछ ही दिन गुजरे हैं और तुम दुनिया के रंगीनियों में खेलने लगे हो। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मक़दस पहुँचे, ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाज़ा खोला और मिंबर पर चढ़कर ऐसा असरअंदाज खुतबा दिया कि जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू भर आए। ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आप शान व शौकत के साथ हमारे शहर में आते तो हम सिर्फ आपको चाबियाँ देकर अलग हट जाते, लेकिन आज आपका अपने गुलाम के साथ इंसाफ देकर हम इतना आपसे मुतासिर हुए कि हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। और फिर उसी वक्त फ़लस्तीन के सारे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अभी तक बैतुल मक़दस दूसरी कौमों के हाथ में था। आज पहली बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निगरानी में बैतुल मक़दस के अंदर नमाज के लिए अजान होनी थी। अब अजान के लिए जिसको बुलाया जाना था तो सबकी नज़र एक ही इंसान पर थी जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारे ज़िंदगी मस्जिद नबी में अजान देते रहे, और वो थे हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी ज़िंदगी कभी अजान नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी वह अजान देने के लिए खड़े होते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर याद करते हैं कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और सहाबा इकराम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदाई को बर्दाश्त ना कर पाते। लेकिन जब बैतुल मक़दस फ़तह हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पास बुलाकर कहा कि बिलाल जाओ और मिंबर पर खड़े होकर रसूल के ज़माने वाली अजान दो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर बिलाल हबशी मजबूर हो गए और फिर उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर जैसे ही अल्लाहु अकबर के सदा बुलंद की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर कर के सहाबा इकराम के रोने की आवाज़ें हर तरफ पहुँचने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल फटकर मुंह को आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रो रो कर बुरा हाल हो गया और खड़े होकर खुतबा दिया कि ऐ लोगों, बचपन में मेरा बाप खत्ताब मुझे इस बात पर मारता था कि मैं बकरियां संभाल नहीं पाता था, और मेरा बाप मुझे ताना देता था कि उमर, तू ज़िंदगी में क्या कर पाएगा, तुझे तो बकरियां भी नहीं संभाल पाता। लेकिन आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया। ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।